नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 17 करने वाले हैं। इसमें कुछ बेहतरीन क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। और अंत में मैंने 5 मार्क्स का आने वाला पजल का क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है, तो आपने वीडियो ज़रूर देखनी है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास नंबर सीरीज़ का। तो ये नंबर सीरीज़ वीडियो को पॉज कर लो और खुद ट्राई करो। अब इस नंबर सीरीज़ में काफ़ी आसान सा आपका एक लॉजिक लग रहा है, जो कि है आपका 2, 4, 6, 8 और इनका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, 8 का 64 आएगा, तो आंसर हमारा 64 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये है डायरेक्शन का। फिलहाल डायरेक्शन के नंबर सीरीज़ के इसका मैंने थोड़ा मिड में रखा है लेवल। मेन लेवल जो मैं आपके क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो है सिटिंग अरेंजमेंट के। इसमें भी मैं लेवल इंक्रीज करता जाऊँगा। इसमें कहा गया है कि एक दिन रवि अपने घर से निकलकर साइकिल से 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है। अब वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो इन क्वेश्चन को करने की, है ना। अब ये आपका मान लो रवि है, वो साइकिल से चलता है। यहाँ हम रवि को मानते हैं, यहाँ पर रवि है, वो 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर जाता है। तो 10 किलोमीटर कहाँ गया? दक्षिण दिशा की ओर गया। अब वो दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। अब उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ जाता है, तो दाईं ओर हमारा यहाँ होगा, है ना, दाईं ये होगा। तो दाईं ओर मुड़कर वो 5 किलोमीटर चल जाता है। तो 5 किलोमीटर चल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ कहा गया है कि फिर दाईं ओर मुड़ रहा है। अब ये हमारी पोजीशन है, यहाँ लेफ्ट है, यहाँ राइट है, तो दायां इस ओर होगा, है ना। तो दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और फिर से हमारा यहाँ पर 10 किलोमीटर की दूरी तय की। अब कहा गया है कि अब बाईं ओर मुड़ रहा है। अब बायां हमारा ये होगा, बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़कर यहाँ पर 10 किलोमीटर वो चला। क्वेश्चन में कहा है कि वहाँ घर से पहुँचने के लिए उसके लिए न्यूनतम दूरी कितनी तय करनी होगी। अब ये उसका घर था, है ना, ये उसका घर है। यहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो 5 किलोमीटर उसने यहाँ ट्रैवल किया, तो 5 किलोमीटर यहाँ हम ऐड करेंगे। यहाँ उसने 10 किलोमीटर ऐड किया, तो 15 किलोमीटर उसने अब ट्रैवल करना है। पूछा जा सकता है कि किस दिशा की ओर उसे जाना होगा, तो उसे जाना होगा पूर्व दिशा की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ कहा गया है कि एक वस्तु को 84 रुपये बेचने पर जितना लाभ प्राप्त होता है, उससे दुगना लाभ 96 रुपये में बेचने पर होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब एक चीज़ आप यहाँ देखो, क्या मैं उस वस्तु का क्रय मूल्य को एक्स मानकर चलता हूँ? अब लाभ निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस आपका कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को मैंने एक्स माना है, और इसका 2 गुना है अगर वो उसे 96 रुपये में बेच दे, है ना। अब मैं इसको यहाँ 2 यहाँ पर क्यों लिखा? क्योंकि तभी तो ये बराबर होगा, क्योंकि 84 रुपये पे बेचने पर जितना लाभ उसे होता है, उससे दुगना लाभ उसे 96 रुपये पे बेचने पर हो रहा है। तो इसे बराबर करना था, तो इसका दुगना लाभ हो रहा है, तो 2 मैंने यहाँ लिख लिया। 2 से जब इसे गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168, यहाँ 2x इज इक्वल 96 माइनस एक्स, है ना। अब इसको मैं यहाँ ले गया, देखो इसको यहाँ इसको माइनस करेंगे आपस में, तो आप देखोगे ये हमारे पास आ जाएगा, 2 में से x माइनस होएगा तो यहाँ पर x आ जाएगा। अब यहाँ इसे ले जाएंगे, 96 को जब यहाँ लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो जब 168 में 96 को हम घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 72। तो x जो है वो 72 रुपये का था। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा समय हम इस पर नहीं देंगे। अब ये है आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग का। अब इस क्वेश्चन की एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। अब जिसको ये ट्रिक नहीं आती, एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक करें या फिर प्लेलिस्ट पर जाइए, रीजनिंग फॉर एचपी पुलिस कांस्टेबल, वहाँ पर लिखा होगा रैंकिंग। एक वीडियो वहाँ पर आएगी आपकी, शायद आपके 7वें 8वें नंबर पर आपकी रीजनिंग की वीडियो में आएगी, वो उसमें लिखा होगा रैंकिंग। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग की वीडियोस मैंने कम से कम 4 करवाई हुई है, वो आप ज़रूर देखो, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाए हुए हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि एक पंक्ति में कुछ विद्यार्थी हैं, राम बाएं से 14वां है, पायल दाएं से 20वें स्थान पर है। यहाँ पर देखो एक पंक्ति है, राम का बाएं से स्थान हमें बताया गया है वो 14वां है, और दाईं ओर से हमें बताया गया है पायल का कि वो 20वां है ना। अब यहाँ कहा गया है कि पायल राम की दाईं ओर है, जो पायल है ये पायल राम के दाईं ओर है। हाँ ठीक है, मान लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि कुछ समय पश्चात वे अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेते हैं, जिससे पायल दाईं ओर से 50 हो जाता है। देखो अब पायल का जो दाईं ओर से जो नया स्थान है वो है 50, है ना। वो मान लो यहाँ कहीं आ जाती है, वो आ जाती है 50वें नंबर पे। तो पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी फाइंड करने की ये ट्रिक है। कुल विद्यार्थी में सबसे पहले जिसका नया स्थान दिया गया हो, पायल का नया स्थान दिया गया है तो 50, इसका नया स्थान है प्लस
उस व्यक्ति का स्थान जिसका नया स्थान नहीं दिया गया है, दूसरे व्यक्ति का जो कि है राम, इसका नया स्थान नहीं है, इसका पुराना स्थान 14 ही दिया गया है, तो 14 को प्लस करो -1 करो तो 63 आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब एक चीज़ आप यहाँ पर देखो, ये बाईं ओर से 50 है ना, ये बाईं ओर से 50 है और यहाँ आप देखोगे बीच में कितने होंगे, यहाँ ये इस ओर से 14 है। तो टोटल कैसे निकालते हैं हम, टोटल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है टोटल इज इक्वल राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। तो जब आप यहाँ पर इसे ऐड करोगे तो देखो 14 + 50 - 1 तो 63 है ना। तो बीच में कितने व्यक्ति आए, जब इस ओर से राम का स्थान हमारे पास 14 दिया गया है ना, तो 14 स्थान यहाँ है और ये बाईं ओर से 50वें नंबर पर है। तो जब हम इसे ऐड करते हैं 63 आ रहा है। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति आ जाएगा तो ये हमारा 64 बन जाएगा, क्योंकि टोटल तो 63 है, आ रहा 64 है, तो इसका मतलब ये गलत हो चुका। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा, इन दो के बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। ये तो काफ़ी ईजी होता है, इसे आप प्लस करके देख लो। 63 आया है ना, टोटल हमारे पास यहाँ 63 आया। तो इसका मतलब इन दो के बीच में जब हम ऐड करेंगे तो कितने व्यक्ति आएंगे, आप यहाँ देख सकते हो इन दो के बीच में कोई व्यक्ति नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति यहाँ आया होता तो संख्या यहाँ पर बढ़ जाती, तब हम मिड वाली संख्या को भी ऐड करते हैं। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आपको मैं बताता हूँ कि टोटल आपका तब यहाँ पर मिड वाला भी आपका ऐड होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम कोई और संख्या ऐड करते हैं तो वो 64 हो जाएगा, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठे। जिसको ये टॉपिक समझ नहीं आता है वो एक बार प्लेलिस्ट पर चेक करे, डिटेल में आपको करवाया हुआ है। तो आज का मेन क्वेश्चन जो है वो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। ये 2 वेरिएबल बेस्ड है। 2 वेरिएबल और सिंगल वेरिएबल में फ़र्क क्या होता है। 2 वेरिएबल में हमारे पास 2 चीज़ें अरेंज करने को होती है, सिंगल वेरिएबल में सिंगल एक व्यक्ति या फिर सिंगल वस्तु हमें अरेंज करने को होती है। तो यहाँ कहा गया है कि MNOPUVW और X, ये हमारे पास दिए गए हैं कुछ 8 व्यक्ति एक कमेटी के सदस्य हैं, जो बाहर की ओर एक गोलाकार टेबल में चारों ओर बैठे हैं, गोलाकार टेबल में बैठे हैं और बाहर की ओर बैठे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं। इसका मतलब ये है प्रत्येक सदस्य का एक अलग कमरा है, मतलब हर एक का अलग कमरा है। किसी का 877, 775, 420, 660, 908, 700, 343, 200 और 555, लेकिन ज़रूरी नहीं इसी क्रम में। अब हमारे पास देखो हमने 8 व्यक्ति बैठाने हैं गोलाकार में, है ना, गोलाकार में हमने 8 व्यक्ति बैठाने हैं। तो 2 पॉसिबिलिटी हम ये वहाँ पर मानकर चलते हैं, 2 पॉसिबिलिटी हम मानकर चलेंगे। तो पहला 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी हम 8 व्यक्ति बैठाएंगे। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है, ना तो n और ना ही u v का तत्काल पड़ोसी है। अब इससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, नहीं, हम इससे क्वेश्चन नहीं कर सकते। और एक और बात, ये हमारे देख रहे हैं आउट ऑफ सेंटर, मतलब सेंटर के बाहर ये देख रहे हैं। अब यहाँ कहा गया है w o के बाएं तीसरा है, तो जो w है वो o के बाएं तीसरा है। मान लो o यहाँ पर है, इसके बाएं तीसरा है। अब ये सेंटर की ओर देख रहे हैं, ये सेंटर के बाहर की ओर देख रहे हैं, तो राइट इनका यहाँ, लेफ्ट यहाँ, तो बाएं तीसरा, तो इस ओर को हम गिनेंगे। तो बायां तीसरा आप देखोगे 1 2 3, तो W यहाँ आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी में भी हम यही लिखेंगे, ये तो सेम रहेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, P का कमरा नंबर 420 है, हमें P का कमरा नंबर पता लग चुका, और W और U के बीच में बिल्कुल बैठा है। कौन बैठा है, P हमारा W और U के बीच में बैठा है। अब देखो एक तो कंडीशन हमारे पास क्या बैठती है कि जो P है वो W और U के बीच में बैठा है। तो एक कंडीशन हम ये मानकर चलेंगे कि U यहाँ पर है, एक कंडीशन हम ये मानकर चलेंगे कि U यहाँ पर है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना यहीं पर हो, तो यहाँ पर भी तो हो सकता है। तो P को हम यहाँ मानकर चलेंगे, P का कमरा नंबर 420 है, तो यहाँ पर P हमारा यहाँ आ जाएगा, कमरा नंबर 420 है ना, हमने बैठा लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है जिसका कमरा नंबर 200 है V के दाईं ओर दूसरा बैठा है, मतलब जिसका कमरा नंबर 200 है वो V के बाईं ओर दूसरा बैठा है, हमें पता नहीं है कौन है ये। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे जिस व्यक्ति का कमरा नंबर 877 है वह उस व्यक्ति के दाईं ओर है, दूसरे स्थान पर बैठा है, जिसका कमरा नंबर 660 है, इसका भी हमें पता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे कहा गया है X का कमरा नंबर 877 है। तो एक चीज़ हमें पता लग चुकी कि X का कमरा नंबर 877 है और V का तत्काल पड़ोसी नहीं है, वह वाई ओर से बाईं ओर से दूसरे नंबर पर है, जिसका कमरा नंबर 420 है। तो ये हमें पता लग चुका है कि कौन, X हमारा, यहाँ देखो यहाँ कहा गया है कि जिसका कमरा नंबर 877 है, और यहाँ पर खुद ही इन्होंने कहा था कि X का कमरा नंबर 877 है।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। तो जिसका कमरा नंबर 877 है वह बाईं ओर से दूसरे नंबर पर जिसका कमरा नंबर 420 है, तो बाईं ओर से यहाँ आप देखोगे ये हमारा लेफ्ट है, यहाँ राइट है, तो बाईं ओर से दूसरा मतलब पहला, दूसरा यहाँ पर वो व्यक्ति आएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा कौन आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। यहाँ पर आएगा व्यक्ति एक्स जिसका कमरा नंबर है 877, कमरा नंबर 877 है। अब 877 की रिगार्डिंग एक बात कही गई थी, वो बात क्या है, वो बात यहाँ पर है, जिस व्यक्ति का कमरा नंबर 877 है वह उस व्यक्ति के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है जिसका 660 है। मतलब हो ना हो एक व्यक्ति ऐसा जिसका 660 है, तो दाईं और दूसरा, आप देखो दाईं और दूसरा आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, तो दाईं और दूसरा तो पहला दूसरा, इसका मतलब यहाँ पर वो व्यक्ति आएगा जिसका कमरा नंबर 660 है। कितना है, 660 है। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। अब यहाँ पर बात कही गई है W उस व्यक्ति के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है जिसका कमरा नंबर 775 है। अभी हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है W कहाँ बैठा है। तो यहाँ कहा गया है W उस व्यक्ति के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है जिसका कमरा नंबर 775 है। तो जिसका कमरा नंबर 775 है उसके किस ओर, बाईं ओर है, बाईं ओर तीसरे स्थान पर। मान लो 775, देखो अब यहाँ पर 775 यहाँ पर आ जाएगा, तो ही इसका बाईं ओर देखो, बाईं ओर तीसरा 1 2 3, तो ही यहाँ पर 775 आएगा, है ना। ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास देखो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी पूरी चल रही है, तो हम फिलहाल इसे ही कवर करते हैं। अब यहाँ पर बात कही गई है नेक्स्ट थिंग की, आप देखोगे यहाँ पर कही गई है बात, ये हमारा हो चुका जिसका कमरा नंबर 877, ये भी हमने कर लिया। अब यहाँ पर कहा गया है कि V का कमरा नंबर ना तो 660 है और ना ही 908 है। V का कमरा नंबर ना तो 608 है और ना ही 907 है, ठीक है, मान लिया, है ना। आगे कहा गया है जिस व्यक्ति का कमरा नंबर 908 है वह उस व्यक्ति की दाईं ओर स्थित है जिसका कमरा नंबर 343 है। तो ये भी हमने मान लिया। एक बार फिर से क्वेश्चन को अब देखते हैं। अब जो जो हमने चीज़ें की होगी उसे हम क्या कर देंगे, उसे हम कर देंगे कट। तो जो जो चीज़ें हमने की होगी, तो सबसे पहले मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि हम ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन को हम ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर कहा गया था कि, अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, सबसे पहली लाइन में ही हमारा एक इक्वेशन बनेगा कि ना तो n और ना ही u v का तत्काल पड़ोसी है। मतलब जहाँ पर n आएगा और जहाँ पर u है वहाँ पर हमारा क्या नहीं आएगा, v नहीं आएगा। ना तो n और ना ही u v का तत्काल पड़ोसी है, ठीक है, ये हमने मान लिया। ये भी हमने कर दिया था कि W के बाएं तीसरा है, P का कमरा नंबर 420 है, W और U के बीच बैठा है, ये भी हमने टिक कर लिया है। वह जिसका कमरा नंबर 200 है V के दाईं ओर दूसरा बैठता है। तो V के दाईं ओर दूसरा बैठता भी, हमें V की कंडीशन ही नहीं पता, V की जगह हमें नहीं पता है ना। इसे भी ऐसे ही छोड़ देंगे। जिस व्यक्ति का कमरा नंबर 870 है वो उस व्यक्ति के दाईं ओर दूसरा बैठा है जिसका कमरा नंबर 660 है, ये हमने कर दिया है। और V का तत्काल पड़ोसी नहीं है, ठीक है, V का तत्काल पड़ोसी मतलब V हमारा यहाँ तो नहीं आएगा, V हमारा यहाँ नहीं आएगा, यहाँ इन दो जगह पे V नहीं आएगा, तो इसका मतलब V कहाँ आ सकता है, V यहाँ नहीं आएगा। एक खाली जगह होनी चाहिए V के लिए, तो V के लिए यहाँ पर खाली जगह है, V यहाँ आ सकता है, V हमारा यहाँ आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है 870 तत्काल पड़ोसी नहीं है V का, है ना। 870 तत्काल पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर देखो 870 ये रहा, तो V यहाँ नहीं आ सकता था और V यहाँ आए। अब ये पॉसिबिलिटी है कि V यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, दो पॉसिबिलिटियाँ मानकर चलते हैं कि V कहीं भी आ सकता है, ठीक है, ये भी हम मानकर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है। W उस व्यक्ति के बाएं तीसरे स्थान पर है जिसका कमरा नंबर 775, ये भी हमने कर लिया। जिसका कमरा नंबर 870 है वह बाईं और दूसरे स्थान पर जिसका 420 है, ये भी हमने कर लिया। N U के बाएं चौथे स्थान पर है, ये हमें अब यहाँ पर पता लग चुका कि N की जगह हमें पता लग जाएगी, N जो है U के बाएं चौथे स्थान पर है। N U के बाएं देखो अब इसका कौन सा हो जाएगा, ये इस ओर देख रहा है, U हमारा यहाँ पर है तो चौथे स्थान पर। यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो N हमारा यहाँ आ जाएगा, N हमारा यहाँ आ जाएगा।
चौथे स्थान पर। तो एक चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि n हमारा आ चुका। v का कमरा नंबर ना तो 660 है और ना ही 908 है। अब v का कमरा नंबर ना तो 608 है ना ही 908 है। अब देखो 660 तो यहाँ पर आ चुका, तो v की एक ही जगह बचती है यहाँ पर खाली, तो v तो यहाँ पर ही आएगा, ये हमारा कंफर्म हो चुका। अब 908 कमरा नंबर भी v के साथ नहीं आएगा, ये भी हमें पता लग चुका है ना। अब आगे यहाँ पर कहा गया है कि जिस व्यक्ति का कमरा नंबर 908 है वह उस व्यक्ति के दाईं ओर स्थित है जिसका कमरा नंबर 343 है। तो 343 कमरा नंबर जिसका होगा उसके दाईं ओर कौन होगा? दाईं ओर होगा 908। ये हमें यहां से कहा गया है। तो यहां पर कहा गया था कि जिसका कमरा नंबर 908 है वह उस व्यक्ति के दाईं ओर स्थित है जिसका कमरा नंबर 343 है। अब यहां पर हमें एक चीज आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पर तत्काल नहीं कहा गया है, तो इसे हम छोड़ देते हैं नेक्स्ट के लिए। अब एक चीज़ आप देखोगे हमारे पास जो यहाँ इक्वेशन है वो पूरी तरह से बैठ चुकी है, बिल्कुल ठीक यहाँ पर बैठ चुकी है। तो इस वाली इक्वेशन की अब हमें ज़रूरत नहीं है, ये तभी आती है जब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर फिलहाल दो पॉसिबिलिटीज़ तो बनी थी, लेकिन इस पॉसिबिलिटी से ही हमने पूरा क्वेश्चन ठीक कर दिया। तो अब यहाँ पर देखो, अब अंतिम बार हम क्वेश्चन को देखेंगे कि ना तो एन और ना ही यू वी का तत्काल पड़ोसी है। तो क्या यहाँ पर एन और वी यू इसका पड़ोसी आया? नहीं आया। ठीक है, ये हम कट कर देंगे, इसे कट कर देंगे। अब यहाँ पर कहा गया है कि वह जिसका कमरा नंबर 200 है वी के दाईं ओर दूसरा बैठा है। तो वी जो है वी के दाईं ओर दूसरा, अब देखो वो इस ओर देख रहा है, दायां मतलब इस ओर दूसरा है, तो मतलब एन का जो कमरा नंबर है वो 200 है ना। ये हो चुका, इसे भी हमने सॉल्व कर दिया। तो बस इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब यहाँ जिस व्यक्ति का कमरा नंबर 870 है उस व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है जिसका कमरा नंबर 660 है। ये तो हम कर चुके थे, है ना, ये हम कर चुके थे, तभी तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। आपने भी एग्जाम में यही करना है कि जब एक बार आपकी इक्वेशन हो चुकी तो उसे बार बार नहीं पढ़ना, आप काटेगा मत। यहाँ पर एग्जाम में अगर आप काटोगे तो अगर कोई गलती आपको लगती है तो आप उसे ठीक नहीं कर पाओगे। तो एग्जाम में बस आपने उस लाइन को इग्नोर कर देना है। फिर एक्स का कमरा नंबर 870 है, ये भी हमने मान लिया। वी का तत्काल पड़ोसी नहीं है, ये भी हमने मान लिया। डब्ल्यू उस व्यक्ति के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है जिसका कमरा नंबर 775, ये भी हमने कर लिया। जिसका कमरा नंबर 870 है वह बाई ओर से दूसरे नंबर पर जिसका कमरा नंबर 420 है, ये भी हमने कर लिया था, है ना। एन यू के बाएं चौथे स्थान पर, ये भी हमने कर लिया था। वी का कमरा नंबर ना तो 660 है और ना ही 908 है। तो एक कमरा हमारे पास बच रहा है, कौन सा? एक कमरा हमारे पास बच रहा है 555, क्योंकि ना तो उसका देखो 660 है और ना ही इसका 908 है। तो 555 इसका हो सकता है, बाकी कमरे भी इसके हो सकते हैं, है ना। अभी हमें पता नहीं है क्योंकि अभी हमने कमरे यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए हैं, तो अभी हम इसे ऐसे रख देते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ पता लग चुकी है कि उसका 660 और 908 नहीं आएगा। अब यहाँ कहा गया है कि जिस व्यक्ति का कमरा नंबर 908 है उस व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है जिसका 343 है। तो मतलब अब देखो जिसका 908 होगा, अब वी का तो 908 होगा नहीं, है ना। तो उस व्यक्ति के, किस व्यक्ति के? तो जिस व्यक्ति का 908 है वह उस व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है जिसका 343 है। मतलब जिस व्यक्ति का भी 343 होगा उसके दाईं ओर बैठा है ये। तो मान लो अगर 343 यहाँ पर इसका होता है तो दाईं ओर देखो, तो दायां इसका ये इस साइड होगा। तो यहाँ पर हमारे पास W के लिए मिल चुका है, W का कमरा नंबर होगा 908, क्योंकि तो ही ऐसा हो सकता है। यहाँ पर इमीडिएट जो राइट है वो नहीं कहा गया था और ये भी नहीं कहा गया था कि वो इसके बाईं साइड है, यहाँ कहा गया था कि दाईं साइड है। लेकिन होगा चाहे दूसरे नंबर पर हो तीसरे नंबर पर, लेकिन दाईं साइड है। तो यहाँ पर दाईं साइड आ चुका, ये इक्वेशन हमारी ठीक हो चुकी है। अब एक ही नंबर बचता है हमारे पास 555, तो वो यहाँ पर ही आएगा। तो पूरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यू का कमरा नंबर कौन है, माफ कीजिएगा ओ का कमरा नंबर, तो यहाँ पर 775 है। एन का कमरा नंबर 200 है। यू का कमरा नंबर 343 है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो 343 के बाएं दूसरा रहता है। तो बाएं दूसरा इसका देखो इस ओर को होगा, बायां दूसरा रहता है, बायां दूसरा तो यहाँ पर वी आ जाएगा, बायां दूसरा, है ना। माफ कीजिएगा अगर यहाँ पर बायां दूसरा पूछे, यहाँ हल्की सी मिस्टेक हो चुकी है। मैं ये भूल चुका था कि ये हमारे सर्कल की ओर नहीं देख रहे, ये हमारे सेंटर के बाहर देख रहे हैं, सेंटर के बाहर देख रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ कहा गया था कि जिस व्यक्ति का कमरा नंबर 908 है उस व्यक्ति के दाईं ओर स्थित है जिसका 343 है। तो जिसका 343 है इसके दाईं ओर, तो मतलब देखो ये सेंटर के बाहर देख रहे हैं, तो दायां और इसका ये हो जाएगा, तो यहाँ पर 908 आएगा। बस ये यहाँ पर हल्की सी मिस्टेक हो चुकी थी क्योंकि मैं भी यहाँ कंफ्यूज हो चुका था थोड़ा सा। तो अब देखो यहाँ पर हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो बस यही था, कुछ क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन होना था। अब यहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि जिसका कमरा नंबर 908 है उसके बाएं दूसरा कौन है। अब बायां दूसरा इसका ऊपर को आएगा बायां, तो आप देखोगे बायां दूसरा है W जिसका कमरा नंबर है 343। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।